हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और हम करने वाले हैं आज कट ऑफ मार्क्स पे चर्चा। आज के हमारे जो चर्चा का विषय है वो एक्सक्लूसिवली ये येलो कलर का जो बोल्ड अल्फाबेट्स में लिखा हुआ शब्द दिखाई दे रहा है, कट ऑफ मार्क्स। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। जून 18 का एग्जामिनेशन जो हुआ वो कैंसिल हुआ। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ और इसके बाद आंसर की भी आनी शुरू हो गई हैं। 3 शिफ्ट्स की आ चुकी हैं, 3 दिनों की, और उसके अलावा भी आ ही जाएंगी बहुत जल्दी। कट ऑफ्स का भी यहां पर चर्चा होता है जब भी आपकी आंसर की आती है। तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि कट ऑफ्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, या हम कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी आएगी। ठीक है, इन सारे ही विषयों पे। और हमारी कट ऑफ कितनी हो सकती है इसको निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, और वो अनुमान भी बताऊंगा कि आप अनुमान लगा सकें अपने कट ऑफ का, और अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने जो आप जहां पर लाई कर रहे हो, कहां पे आप स्टैंड करते हो, उसकी भी आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या नए आए हैं या आके देख के चले जाते हैं, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इस तरीके की अपडेट और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। ठीक है, इसको अपना प्यार दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिए जिन स्टूडेंट्स को इन जैसे वीडियोस की जरूरत है। ये एक तरीके का अनुमान है। हम अनुमान लगाएंगे आज की क्या हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी आंसर कीज आनी बाकी हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी आप करोगे। चैलेंज करने की भी डेट दे दी जाती है, क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया जाता है। कौन सा गलत है आपने सही लगाया, प्रूफ के साथ आप 200 रुपए की फी जमा करके आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, महज अनुमान है, और किस तरीके से हम अनुमान लगाएंगे वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स होते क्या हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतने मासूम होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कट ऑफ मार्क्स कहते किसको हैं। ठीक, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट निकली वो डायरेक्टली एग्जाम के रिजल्ट पे जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स निकाली कैसे जाती है, वो अपने कट ऑफ मार्क्स कैसे निकालें। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि ये कट ऑफ मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स है। कट ऑफ मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम अंक है। किसी न्यूनतम अंक कह सकते हैं, या फिर प्राप्तांक जो आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, मिनिमम मार्क्स है जो आप क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई द एग्जाम, या फिर आप कह सकते हो पोजीशन, टू क्वालिफाई द पोजीशन इन एनी एग्जाम। अब ये एनी एग्जाम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में कट ऑफ निकलती है। नीट का एग्जाम होता है उसमें भी कट ऑफ निकलती है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं अपने एग्जाम की, विच इज जेआरएफ, नेट और एपी, और ये होता है यहां पे, इस बार तो तीसरी भी जुड़ के गई है, पीएचडी। ठीक है, तो जो यहां पर मिनिमम मार्क्स यानी जो कट ऑफ रहने वाला है वो बताएगा कि आप किस पोजीशन पे आते हो। कोई एक मार्क्स दे दिया है, कोई एक मार्क दे दिया है, और उसको देख के आप अपने अंकों का अंदाजा लगाते हो कि हम जेआरएफ के में हैं, या फिर नेट में हैं, या फिर पीएचडी में हैं। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हर साल, एवरी ईयर, आपकी जो कट ऑफ है, एवरी कट ऑफ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर योर कट ऑफ चेंजेस। हर साल आपकी ये जो कट ऑफ है वो क्या होती है, चेंज होती है। अब ये चेंज होती है, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज का मतलब आपकी कट ऑफ कई बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात ये होती है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कैसी है। एग्जाम की
डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है। एग्जाम आसान होगा तो ज्यादा क्वेश्चंस आप अच्छे सही से करके आओगे क्योंकि आसान है, और ये बहुत ज्यादा उम्मीद होगी कि जो कट ऑफ है वो हाई चली जाए। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, उस एग्जाम में आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और ये राइटली अटेम्प्ट किए हैं, इससे भी आपके कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, पता चला एग्जाम इजी था लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने सवालों को गलत कर दिया, तो उस पे भी आपके एग्जाम की जो कट ऑफ है वो भी फ्लक्चुएट होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो हैं दो फैक्टर्स। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, पहले जो हमको कट ऑफ निकलती थी वो जेआरएफ और नेट के फॉर्म में निकलती थी। आज सुबह भी मैंने ये डिस्कशन किया है, लेकिन अब इस बार एक और ब्लॉक, एक और रो कॉलम इसके साथ ऐड हो जाएगा, विच इज पीएचडी। जो स्टूडेंट सिर्फ पीएचडी के लिए पीएचडी के कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, बहुत से होंगे, हो सकता है इसमें भी ना आ पाए, तो यहां पर तीन तरीके की कट ऑफ बनेगी। एक कट ऑफ वो बनेगी जेआरएफ की, दूसरी कट ऑफ बनेगी नेट की यानी जेआरएफ से कम, तीसरी बनेगी पीएचडी की। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले आप दो जानते थे, अब आपके पास आ जाएगी तीन। काम कैसे होता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि यहां पर तीन स्टेप में चलेगा। तो ये जो लास्ट वाली है ये सिर्फ पीएचडी के लिए है, इसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, इसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। राइट? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम बात करेंगे किस तरीके से कट ऑफ निकाली जाती है, हाउ टू कैलकुलेट कट ऑफ। बाकी जो जेआरएफ और नेट का पूरा क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम एडमिशन लेते हैं, क्या क्या शुरुआत होती है, नेट का एग्जाम क्या होता है, नेट के एग्जाम में कौन कौन सी बातें हम बात करते हैं, क्या एज होती है, क्या रिलैक्सेशन होता है, ये सारा आज सुबह हमने लाइव सेशन में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे इसके कैलकुलेशन को, किस तरीके से कट ऑफ कैलकुलेट होती है। पेपर वन में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50। ठीक, प्रत्येक प्रश्न का अंक होता है 2, टोटल मार्क्स हो गए 100। पेपर टू में कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी ये हो गया 200, टोटल हो गया ये 300। अब ये यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस लगा के चले आते हैं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर वन का देखते हैं। सबसे पहले पेपर वन में क्या किया आपने? राइट आंसर दिया, सही जवाब दिया। ठीक, उसकी संख्या जितने आपने सही जवाब दिए पेपर वन में डिवाइडेड बाई 50। 50 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं। इसी तरीके से पेपर टू में राइट आंसर डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने होते हैं? 100। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करेंगे? टोटल करेक्ट आंसर निकालेंगे। राइट आंसर हमने दिया, अब यहीं से हम टोटल निकाल देंगे। टोटल करेक्ट आंसर हमने कितना दिया है? टोटल करेक्ट आंसर कितना दिया है? x अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 150। क्यों? क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150 हो गए। अब उसी के बाद यहां पर हमारा काउंट हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हो गया? y अपॉन 300। क्यों? क्योंकि ये जो 300 है ये टोटल मार्क्स है, और प्रश्नों की जो संख्या है ये कितनी है यहां पर? 150। ये दोनों ही मिला के प्रश्नों की संख्या यहां पर 150 है। अब चलिए जरा सा एक एग्जाम्पल लेके हम आपको यहां पर समझा देते हैं। मान लीजिए मेरे पेपर वन में 30 क्वेश्चन सही हुए 50 में,
ठीक, पेपर टू में मान लीजिए मेरे 100 में 80 क्वेश्चन सही हो गए, राइट। तो टोटल करेक्ट आंसर कितने हो गए? P1 प्लस P2 कितने हो गए? 30 और 80 111, और नीचे कितना हो गया? 150। तो 150 में से 110 क्वेश्चन मैंने सही कर लिए। टोटल मार्क्स मेरे कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स यहां पर 300 दिए हुए हैं, ऊपर कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220। अब इनका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ये जितने भी यहां पर आए हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक। इनका क्या करेंगे हम? परसेंटेज निकालेंगे। देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगा? 220 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहां से आपका परसेंट निकल जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना हो? 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। काफी अच्छी खासी अच्छा नंबर है ये परसेंटेज में, सॉरी। तो परसेंटेज में पेपर 1 पेपर 2 में टोटल परसेंट मेरे कितने हो गए? 73। यानी मैंने 73% सही जवाब दिया है। कैसे निकला ये? क्योंकि 220 प्रश्न मेरे सही थे, 110 क्वेश्चन यहां सही थे, और 220 नंबर मेरे ये थे, ठीक है। इसका 220 का मतलब क्या हो गया कि 110 प्रश्न मेरे सही हुए। इस तरीके से ये कट ऑफ आपकी निकल के आ गई परसेंटेज में, विच इज 73.33। ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये पहला ही पेज होता है इकोनॉमिक्स का, तो ये सामने ही है। मैं आपको ये यहां पर दिखाता हूं, राइट, ठीक। जैसे देखिए कट ऑफ मार्क्स यहां पे क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ मार्क्स 154, जेआरएफ के 180। ये मार्क्स हैं, इनको परसेंटेज में आप बदलेंगे। परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा? 150 डिवाइडेड बाई 300, या 154 मान लीजिए, यहां पे 154, इसमें कुछ x% आएगा, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे परसेंटेज में। ये फिलहाल कितने हैं मार्क्स दिए हुए, कितने ये मार्क्स आ रहा है, यानी इसको अगर हम आधा कर दें तो उतने क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं। ये कितने हैं, राइट। इसी की तरीके से फिर आप ओबीसी में आओगे, फिर आप ईडब्ल्यूएस में आओगे, फिर आप एससी में आओगे, एसटी में आओगे। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब यहां पर क्या होगा? एक ब्लॉक और जुड़ जाएगा पीएचडी का। तो ये कट ऑफ मार्क्स आपके होते हैं, यानी ये जितने क्वेश्चन, इसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे? इसने क्वेश्चन किए हैं 90 क्वेश्चन, ठीक है। इसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं? इसने किए हैं 7 और 77 क्वेश्चन, ठीक ठीक। इसी तरीके से 69 क्वेश्चन। यानी ये अगर आप, ये जो कट ऑफ आपकी शो हो रही है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना है तो कम से कम 77 प्रश्न आपको सही करने होंगे। अभी मैं यहां पे इसको फिर से समझा देता हूं आपको। 90 और 77 मान लीजिए, ठीक है। जेआरएफ के लिए क्या था? अभी इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि जेआरएफ के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 90 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? मान लीजिए वहां पे दूसरी कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में हमारे थे 77 क्वेश्चन। ये अनरिजर्व्ड की है, यानी ये जनरल की है, इसको लेके हम समझेंगे। 90 क्वेश्चन सही हुए तो मार्क्स कितने हो गए? 180। 77 क्वेश्चन सही हुए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 154। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 180 से ऊपर नंबर लाने होंगे। यानी आपको कितने लाने होंगे? 181, 100, हालांकि 181 तो नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 181 नहीं होगा, हर प्रश्न दो का होता है। 182, 184, 190, ठीक है, 192, इस तरीके से क्वेश्चन आपको नंबर लेके आने होंगे। एपी या फिर नेट में अगर आपके सही करने हैं तो ये जो नंबर है 154, इससे ऊपर लेके आने होंगे। यानी 156, 158, 170। अब यहां पर देखने की ये बात है कि जो लोअर सर्किट है, यहां पर सर्किट कह सकते हैं या जो लोअर लिमिट है 154, ठीक है, ये किसकी है? नेट की है। और अपर कितनी है?
अपर लिमिट 180 ये किसकी है? जेआरएफ की है। यानी इसके बीच में जिसका नंबर भी आएगा, ठीक है, जिसका नंबर भी आता है, ये सारे स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। और इसके इधर वाले 180 से जिसका ज्यादा नंबर आता है वो लोग जेआरएफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसी तरीके से थर्ड इससे 154 से जिसका कम आएगा वो लोग किस में आ जाएंगे? पीएचडी की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये होता है टोटल बाइफर्केशन, टोटल डिवीजन हमारे नंबर्स का। आई होप आपको इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कट ऑफ का पूरा क्राइटेरिया रहता है, कैसे कट ऑफ को हम फाइंड आउट करते हैं। अब आती है बात एग्जामिनेशन की, जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। जून 18 2024 में परीक्षा हुई और 19 में ये क्या हो गई? कैंसिल हो गई, ठीक। और ये हुई थी आपकी ऑफलाइन। अगर ये हो गई होती और इसका रिजल्ट आता तो हम ये उम्मीद किए हुए थे कि हमारी जो कट ऑफ है वो कैसी जाएगी? हाई जाएगी। यानी जो हमने 180 मार्क्स निकाले हैं वो कितने हो सकते थे? वो 190, 200 भी जा सकता था अगर हम ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते, उसका रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम कंपैरेटिवली जो 21 से 4 अगस्त के बीच में एग्जाम हुआ है उसके कंपेयर में वो एग्जाम इजी था, ठीक है। तो अब यहां पर जो 21 से 4 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम हुआ है ऑनलाइन का। तो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कैसे होंगे? नॉर्मलाइज हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इनके जो मार्क्स है वो क्या होंगे? नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमें यहां पर एक परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। जब संख्या 10 लाख 11 लाख से ज्यादा होती, कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो हम फिर रिजल्ट्स को परसेंटाइल के स्कोर में काउंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर जो अनुमान ये लगाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा या विश्लेषकों द्वारा कि जब ये ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। तो अब जो दिसंबर 2023 की परीक्षा हुई थी वो ऑनलाइन कंडक्ट होने वाली आखिरी परीक्षा थी। हालांकि फिर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन पे आ गए, लेकिन जब हम उससे कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ दिसंबर 2023 की थी उसी के आसपास आपको जून री एग्जाम की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करना क्यों बताया, क्योंकि जो कट ऑफ आने वाली है वो आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम के लंप सम में आने वाली है। यह मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी नेट के बारे में काफी विषय पे वीडियोस बनाई हैं, तो यहां पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा कि ये महज एक अनुमान है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और पहले जैसे आते थे, मॉडरेट पहले भी आते थे, ये भी मॉडरेट आए हैं, तो जब हर चीज हम कंपेयर करेंगे तो कट ऑफ को भी उसी हिसाब से एक अनुमानित रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको कट ऑफ कैलकुलेट करना पहले बताया, ठीक है। तो अभी जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है, आप यहां से अपनी कट ऑफ को निकाल सकते हैं और थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी लेके चलना चाहिए, और लेके चलना कि आपकी किसके आसपास भटक रहे हो, आ भी रहे हो यहां पे या नहीं आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे, ये पूरी लिस्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, 83 सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट है। आप चाहो तो अपने सब्जेक्ट का देख लो। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पहले आप अपना कट ऑफ निकाल लें। आंसर कीज आ गई हैं, जिनकी जिनकी आ गई, जिनकी आने वाली हैं तो वो थोड़ा सा अभी धैर्य रखें, वेट कर लें। बिना आंसर की देखे हुए हम कोई भी कट ऑफ तक नहीं पहुंच सकते, और एग्जैक्टली हम कट ऑफ के बारे में बता भी नहीं सकते, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है।
अनुमान लगाया जा सकता है। सारे अनुमान आप लगा रहे हैं, आप ही के अनुमान पे और आप ही के प्रश्न करने पे मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि मैं आपको एक इंसाइट दे पाऊं कि किस तरीके का या किस लेवल का कट ऑफ आपका रह सकता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट जो होगा, वो बेस्ट पॉसिबल वे जो है, वो यही कट ऑफ है दिसंबर 2023 की। इसको उठा लीजिए और जो आंसर की आ गई है वहां से अपना कट ऑफ आप निकाल लीजिए। फॉर्मूले मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम कट ऑफ को निकालते हैं, उसको निकाल के आगे पीछे देख के आप थोड़ा सा अंदाजा इससे लगा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कट ऑफ निकालते हैं और कैसे कट ऑफ निकाला जाना चाहिए और क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, उस पर हमारा आज का चर्चा का विषय था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके की और भी वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए जो कि रिलेटेड है आपके पीएचडी से। मैं एक सीरीज करने वाला हूं जिसमें आपको पीएचडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरीके से पीएचडी का टॉपिक चुनते हैं, क्योंकि अब ये समय चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए जाएंगे तीनों ही स्टेजेस में। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है आज सुबह की लाइव क्लास में। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो जरूर जाके उसको देखें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक विनती और जरूर करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट कल। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।